बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीनो नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज बात कर रही हूँ एक बहुत ही माशरे के सुलगते हुए अहम पॉइंट पर, जो कि आज हमारे वक्त की जरूरत है और नई नस्ल जो है वो बर्बाद हो रही है और पेरेंट्स जो हैं वो बहुत परेशान हैं। घरों के घर जो हैं वो इस टेंशन से गुजर रहे हैं। तीन ऐसी चीजें हैं जो कि नौजवान नस्ल को जब हम देते हैं तो वो उनकी तबाही का बायस बनते हैं। जब पेरेंट्स उस पर तवज्जो नहीं करते तो फिर उसके बहुत ही नेगेटिव असरात जो है वो सामने आते हैं। सबसे पहली चीज जो है वो है आजादी। नौजवान नस्ल, लड़का है लड़की है, उसको इतनी आजादी दे देना कि उसको कोई रोक टोक ना हो। आप बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको बहुत पैसा दिया है, बहुत सा आरामो आसाइश दिया है, और ये कोई अक्लमंदी नहीं कि आप खुले पैसे खुला खर्च देकर बच्चों को उससे पूछ गुछ ना करें कि बेटा आपने कहाँ पर लगाया, कहाँ आपने इस्तेमाल किया, क्या आपने उससे खरीदा, किन कामों पर लगाया। ये लोग बहुत पेरेंट्स जो हैं फख्र महसूस करते हैं, हमने कभी अपनी बेटी या बेटे से नहीं पूछा, कोई हमने कभी रोक टोक नहीं की। ये एक आजादी के नाम पर आप अपनी औलाद को एक जहर दे रहे हैं जो उनकी जवानी को तबाह कर रहा है। बेटी हो या बेटा हो, यूनिवर्सिटी के लेवल पे है, कॉलेज के लेवल पे है, बेशक बच्चे माइंड करते हैं, लेकिन इससे ये आप नहीं कह सकते कि आप बड़े कंजूस वालदैन हैं कि आप एक एक रुपए का हिसाब लेते हैं। ये आपके बच्चों की अच्छी तालीम तरबियत के लिए, उनकी इखलाकी और दीनी तरबियत के लिए बहुत जरूरी है कि आप नजर रखें कि हमारे बच्चे कहाँ खर्च करते हैं, किन कामों पर लगाते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि बेटी है या बेटा है, आप उसके ड्रेस की तरफ तवज्जो दें कि वो ड्रेस किस तरह के पहन रहे हैं। अब ड्रेस बच्चा खुद तो खरीद के नहीं लाता, जाहिर है पेरेंट्स जो है वो साथ होते हैं, बच्चों को शॉपिंग करवाते हैं और खुद पेरेंट्स की ये चॉइस होती है हमारी बच्ची जो है वो पैंट पहने, जीन पहने और टाइट लिबास पहना हुआ हो, पता लगे ये किसी मॉडर्न घराने की लड़की है, बड़े शहर की लड़की है, बहुत हाई स्टैंडर्ड की जो है वो फैमिली से ताल्लुक रखती है। मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये हाई स्टैंडर्ड नहीं है। आपका ये हाई स्टैंडर्ड आपके बच्चे को, आपकी बच्ची को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। आप अपने बच्चे को अपनी इस्लामी इकदार से, अपनी इस्लामी रवायात से, अपने दीन से, अपने वकार से उसको बहुत दूर तक लेके जा रहे हैं, और आपको इसका रिजल्ट तब पता चलेगा जब बच्चा आपके हाथों से निकल जाएगा। छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, 10 साल की, 11 साल की, बढ़ती हुई वो एज होती है, और ये वो कोरा कागज होता है जिस पर आप जो लिखेंगे वही कल को काटेंगे। तो आप बच्चियों को इस तरह के टाइट ड्रेस पहनाकर, सर पे बगैर दुपट्टे के लंबे खुले बाल छोड़कर जब अपने साथ रिलेटिव्स के पास लेकर जाते हैं, किसी पार्क में लेकर जाते हैं, किसी फंक्शन में लेकर जाते हैं, तो ये आज ही अगर आपने इस तरह के इक़दामात करने शुरू कर दिए हैं तो बड़े होने तक आपकी वो बेटी आपके हाथों से निकल जाएगी। आज का आपका ये लाड और प्यार कल आपके लिए बर्बादी का बायस बन सकता है। वो बच्चे, उनकी तरबियत नहीं होगी, उनको तालीम तो आप दे रहे हैं लेकिन इखलाकियात नहीं सिखा रहे, उनको अदब नहीं सिखा रहे, एहतराम नहीं सिखा रहे। तीसरी चीज शार्ट करके मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आखिर में मैं आपको इनका हल भी बताती हूँ कि ये तमाम चीजें जो हैं ये तभी हम इन पर कंट्रोल कर सकते हैं जब एक तरीका ही है, उसको हम इख्तियार करेंगे तो। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मुकम्मल सुनिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कोई ना कोई पॉइंट जो है वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तीसरा पॉइंट ये है कि आज अपने बच्चों के हाथों में जो मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप हमने दे रखे हैं, यकीनन ये वक्त की जरूरत है। जो हमारे बच्चे यंग हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनकी जरूरत है, उनको अपने सिलेबस के मुतल्लिक हेल्प लेने के लिए भी उनका इस्तेमाल करना होता है। हम ये नहीं कर सकते कि उसके हाथ से हम मोबाइल छीन लें, उसको नेट ना यूज करने दें, या लैपटॉप है वो उसको ना यूज करने दें। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मुमकिन भी नहीं है। लेकिन माएँ
कुछ एहतियात कर सकती हैं। सबसे पहली एहतियात तो ये है कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चों को तन्हाई ना दें। आपके बेटा है या बेटी है, उनको तन्हा ना छोड़े। अपने रूम में वो बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, माँ जो है उनकी तवज्जो दे, चक्कर लगाती रहे कि बेटा बेटी क्या जो है उसमें देख रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वालिदैन जो हैं उनकी प्राइवेसी तो होती है, लेकिन मेरी जाती राय ये है, आप इससे एग्री करें या ना करें, आप मुझ पे नेगेटिव कमेंट्स भी कर सकते हैं, कि माँ को हमेशा रात को अपने बच्चों के कमरे में ही सोना चाहिए। आज ये यूरोप की तरफ से मॉडर्न जो रवाज है हमारे मुस्लिम घरानों में भी पाया जाता है कि बच्चों के अलग अलग रूम जो है वो होते हैं। बच्चा बड़ा हो जाए, जवान बच्चा जो है उसको ज्यादा तवज्जो की जरूरत है, उसको नहीं, लेकिन आपको जरूरत है कि आप अपने बच्चों को तनहा ना छोड़ें। रात के उस पहर अगर बच्चे अकेले सोते हैं तो फिर उनको मोबाइल ना दें, रात को नेट ना दें, उससे बिल्कुल कमरा खाली करें। वरना फिर माँ को चाहिए कि वो अपने बच्चों के पास सोए। बेटियां जवान कभी भी उनको अलग कमरे में ना सुलाएं, माँ साथ सोए। और मियाँ बीवी की जो प्राइवेसी है, जब बच्चे देखें कि वो सो गए हैं तो बीवी जो है अपने हस्बैंड के रूम में जा सकती है। और आज मॉडर्न जो दौर चल निकला है कि मियाँ बीवी अलग अपने रूम में होते हैं और बच्चे अलग अपने रूम में होते हैं। इसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये पिछले दिनों मैं सुन रही थी कि एक बच्चा 8 साल का, और उसकी रात को बर्थडे मनाई जाती है और सुबह उस बच्चे के कमरे से लाश मिलती है। इतना दुख हुआ, दिल ऐसे फट रहा था दुख के साथ। इतना खूबसूरत प्यारा सा वो बच्चा, अब डेथ कैसे हुई है कि उसका कमरा जो है वो जो गैस वाले गुब्बारे होते हैं, बलून, उनसे बिल्कुल फुल हुआ हुआ था। और उसमें बच्चा रात को सोया है अकेला, 8 साल का बच्चा, और अकेला कमरे में सोया हुआ है। सुबह जब माँ ने देखा है तो बच्चे की डेड बॉडी मिली है। और जब डॉक्टर के पास एम्बुलेंस में डाला, लेकर गए, तो पता चला कि वो गैस वाले जो गुब्बारे थे, इतनी तादाद में कमरा भरा पड़ा था, उनकी वो गैस लीक होने की वजह से जो गुब्बारा एक उसके मुंह के पास लीक हुआ, और उसकी वो जो जहरीली गैस थी वो बच्चे के सांस में दाखिल हुई, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। अब अगर माँ अगर पास सोई होती तो कम से कम इस तरह का मामला ना होता। बहुत से ऐसे वाकयात मिलते हैं कि बच्चे कमरे में सोए थे, उनकी सांस जो है वो रुक गई, गैस जो है वो खुल गई, तो बच्चों की डेथ हो गई। माँ को हमेशा इस्लामी रूल्स के मुताबिक अपने बच्चों के कमरे में सोना चाहिए। बेशक जो पेरेंट्स हैं उनकी मियाँ बीवी की प्राइवेसी होती है, लेकिन प्राइवेसी के लिए रात को टाइम आप निकाल सकते हैं, लेकिन माँ को अपने बच्चों के पास होना चाहिए। अब इंटरनेट का जो इस्तेमाल है, इससे हम अपने बच्चों को इसी तरह से बचा सकते हैं कि उनकी निगरानी की जाए, या अगर आपको अलग कमरों में सुलाते हैं तो उनसे नेट ले लिया जाए। जो काम करना है दिन के टाइम वो करें, या उतनी देर करें जितनी देर तक पेरेंट्स जाग रहे होते हैं, और उनकी निगरानी कर सकते हैं। अब आते हैं इसके हल की तरफ। नाजरीन, हल इसका ये है कि अब बच्चे जो हैं आपके यंग हो गए हैं, नेट के बगैर उनका गुजारा नहीं है। कपड़े वगैरह जो हैं उनका आप इख्तियार रखते हैं कि आप अपने बच्चों को कैसा लिबास दे रहे हैं, लेकिन नेट आज नौजवान नस्ल की जरूरत है। अब कुछ जो खवातीन हैं वो जॉब करती हैं, बाप भी करते हैं, अब वो इतने फारग नहीं कि हर वक्त वो बच्चों के साथ चिपक कर रहें और देखते रहें कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। ये निगरानी एक हाउस वाइफ जो है वो तो कर सकती है, जॉब वाली खातून जो है वो नहीं कर सकती। तो इसके लिए एक ही हल है, एक ही तरीका है, अपने नौजवान बच्चों को अल्लाह के करीब करने का, उनको दीनी सोच देने का। जब ये सोच उनके अंदर आ जाएगी, फिर आप उनके लिए कुछ भी पाबंदी लगाने की आपको जरूरत नहीं है। वो खुद अपना लिबास वो पहनेंगे जो कि इज्जत और वकार वाला हो। वो नेट यूज करेंगे, लेकिन उससे बुरी चीज देखना गवारा नहीं करेंगे। बुरी चीज पर नजर पड़ेगी भी तो उस पर अस्तगफिरुल्लाह कहेंगे। और आपके बच्चे तन्हाई में भी गुनाह नहीं करेंगे। वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है मेरे प्यारे अजीजों, कि अपने बच्चों को इस दौर में किसी ना किसी तहरीक के साथ वाबस्ता करें। बहुत सी बड़ी बड़ी तहरीकें हैं,
बहुत सी बड़ी बड़ी जमातें हैं और इनकी अहमियत से, इनकी जरूरत से हम कभी भी इनकार नहीं कर सकते। आप मोबाइल पे हर उलमाए दीन का बयान सुन सकते हैं, जिसका चाहे आप सुन सकते हैं, लेकिन वहां से आपको नॉलेज मिलेगा, आपको मालूमात तो मिलेगी, लेकिन आपको वो तरबियत, वो सोहबत नहीं मिलेगी, वो कुर्ब नहीं मिलेगा जो दिल की दुनिया को बदल सकता है। और दिल की दुनिया तभी बदलती है जब आपको किसी अल्लाह वाले का कुर्ब हासिल होता है। और वासिफ अली वासिफ ने बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर कही कि असल इल्म तुम्हें किताब से नहीं मिलता, असल इल्म किताब से नहीं मिलता, बल्कि असल इल्म अल्लाह वाले की निगाह से मिलता है। तो अल्लाह वाले की निगाह आपको तभी मिलेगी जब आप उनके करीब आना जाना शुरू करेंगे, उनकी सोहबत इख्तियार करेंगे। आप अपनी तारीख पढ़े तो आपको पता चलेगा कि बहुत बड़े बड़े जो नाम बुजुर्गाने दीन उलमा कराम हुए हैं, वो सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं हुए, बल्कि वो उनकी सोहबत हासिल करने के लिए पैदल कहां से कहां तक के सफर किया करते थे, उनकी सोहबत हासिल करने के लिए। और ये सोहबत जो है, ये इंसान के दिल की दुनिया को बदल देती है। आप कम से कम जुमा का रोज जो है, वो अपने नौजवान बच्चों को जुमा के रोज जिस भी तकरीक से आप वाबस्ता है, वहां जाकर आप जुमा अदा करें। 8 दिन के बाद आप वहां जरूर हाजिरी दें, वहां जाकर आप बयान सुने, जिक्र की महफिल में आप बच्चों को शरीक करवाया करें, अपनी बेटियों को भी साथ लेकर जाएं, बापर्दा अलग खवातीन का इंतजाम होता है, और जिक्र की महफिल में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शरीक करवाया करें। मोबाइल से, नेट से आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो मालूमात होगी, आपकी दिल की दुनिया, आपकी तरबियत, आपकी इखलाकियात तभी बदलेंगी जब आप किसी तहरीक के साथ वाबस्ता होंगे, किसी अल्लाह वाले के साथ जुड़ जाएंगे। और उनमें बहुत से बड़े बड़े नाम हैं। मौलाना अलियास अत्तार कादरी साहब हैं, मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफाई साहब हैं, और ताहरुल कादरी साहब हैं, मौलाना तारक जमील साहब हैं, मोहम्मद रजा अजमल रजा कादरी साहब हैं। बहुत बड़े बड़े नाम हैं। किसी भी तकरीक के साथ आप वाबस्ता हो, वहां आना जाना लगाएं। इंशाल्लाह ताला आपके बच्चों की तरबियत में, उनके अमल में जरूर फर्क होगा, और आप देखेंगे कि तन्हाई में भी आपके बच्चे जो हैं, वो बुरी चीजें नहीं देखेंगे, और आपके बच्चे वो बच्चे बनेंगे जिनको पाक दामन नौजवान कहा जाता है। और मौलाना रूम फरमाते हैं कि बुरा जहरीला सांप लड़ जाए ना, तो जान जाती है, और अगर बुरा यार लड़ जाए तो ईमान जाता है। अपने बच्चों को बुरी सोहबत से बचाकर इन अल्लाह के नेक बंदों के करीब लेकर आए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।